करता था। तो आइए, हमारे बीच में वो उड़न खटोला आज भी मौजूद है महाराज जी का। वो उड़न खटोला मैं दिखाना चाहूँ। जैसा कि बताया जाता है कि गुलाल साहब के पास एक ऐसा उड़न खटोला था जो कि आधुनिक भारत में इसकी परिकल्पना मात्र ही की जा सकती है, क्योंकि यहाँ एक मोटरसाइकिल भी लोग बगैर पेट्रोल बगैर ईंधन के नहीं चला पाते हैं, लेकिन धन्य है वो। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुँचे हैं भुड़कुरा के पावन मठ पे, जहाँ पे महात्मा द्वारा उपयोग में लाया गया वो उड़न खटोला, जो कि बिना किसी तेल बिना किसी मोटर के उनकी जहाँ इच्छा होती थी वो उड़ जाया करता था। इस मठ के अंदर मौजूद है वो कुआं, जिसके जल से पीने से कितना भी बड़ा शराब का आदी हो उसके शराब छूट जाते हैं और असाध्य बीमारियों से भी छुटकारा लोग पाते हैं। और ये वैसी चमत्कारी मठ जहाँ पे न्याय हुआ करते हैं, यहाँ पे कस्मों को खिलाने का, झूठ और साच को सत्य करने का भी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे कोई व्यक्ति आकर के झूठ नहीं बोल सकता है। तो आइए हम ऐसे मठ के बारे में जानते हैं, ऐसे मठ में प्रवेश करते हैं और यहाँ के महात्मा जी से मिलेंगे और यहाँ के चमत्कारों के बारे में जानने का काम करेंगे। हाँ तो मित्रों, हम फाइनली आप पहुँचे हैं मठ के अंदर, जहाँ पे समाधि स्थल है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ उन सभी महात्माओं की समाधियाँ बनी हैं। लगभग अब से 11 यहाँ के महंत हुए हैं। ये जो बगल में दिखाई दे रहा है ये हवन कुंड है। हवन कुंड से चलने के बाद सीधा हमको दिखाई देती है मठ, जो कि यहाँ के महंत रहे श्रद्धेय आप सदगुरु बुला साहब जी की ये समाधि स्थल है, जो कि बंद रहती है। ये सिर्फ जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सदगुरु श्री बुला साहब जी, और उनकी जीवनी के बारे में नीचे शिला लेख लगा हुआ है। और ये मजबूत आप जो किवाड़ देख रहे हैं, जो दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा विशेष परिस्थितियों में ही खोला जाता है, या तो सुबह शाम आरती के वक्त, या तो फिर गुरु पूर्णिमा के दिन ही इस समाधि स्थल को खोला जाता है। इसके तुरंत चलने के बाद बगल में समाधि स्थल है, जिसके बारे में भी बताऊंगा। और ये बड़ा पुराना इतिहास रहा है इस मठ का। इस मठ से वो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। इसी मठ के अंदर वो उड़न खटोला भी रखा हुआ है, जिसको मैं दिखाऊंगा और मैं दिखाते चलूँ। ये दीवाल, इतनी मोटी दीवाल, मतलब जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है आधुनिक भारत में। आज के आर्किटेक्ट इसको तो सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से ये दीवार बनी होगी। इतना खूबसूरत अंदर का माहौल खुशनुमा लग रहा है, कोई दैवी शक्ति साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। हम आ गए श्री उस गुलाल साहब के समाधि स्थल पे। अभी ये गुलाल साहब की समाधि स्थल पे ये जो शिलालेख लगा हुआ है, मैं चाहूँगा आप इसको दिखाएं। ये शिलालेख पे सारे उनके जीवनी के बारे में लिखा हुआ है और वो कैसे यहाँ रहे, साधना किए, साधनाओं, ये एक ज़बरदस्त नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये गुलाल साहब जी, जिनको गुलाटी भी कहा जाता था, और ये जमींदार के हरवाहा थे। उनका हल जोतने का काम किया करते थे। गुलाल साहब जब दिल्ली जाते हैं, उसकी मैं कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे वो खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जिससे कि वेंटिलेशन का काम हो। अंदर जो समाधि है, समाधि के अंदर में वोकेशन ना हो। इसके तुरंत बगल में दूसरी समाधि है। जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे 11 वो संत आए जिनकी यहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं, जिनको अगल बगल में समाधि जिनकी दी गई है। अब हम चलते हैं बगल में, जहाँ पे भीखा साहब की समाधि है। भीखा साहब की वो समाधि जहाँ आज भी बताया जाता है कि न्याय हुआ करता है। हमारे पीछे लोग कुछ खड़े हैं,
जो कि अगल बगल किसी दूसरे जनपद से आए हैं न्याय की गुहार को लेकर के। यहाँ पे झूठ और सच का पर्दाफाश होता है। एक ऐसा समाधि स्थल जहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस समाधि स्थल में जा कर के झूठ बोल पाए। उसी में कुछ मामले ऐसे आए हैं, मैं पूर्ण रूप से इनको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इनका व्यक्तिगत मामला है। और जैसा बताया जाता है कि ये समाधि भीखा साहब की समाधि है। सबसे पहले वहाँ जो यहाँ के महंत रहते हैं उन महंत के सामने दोनों पक्ष अपनी बातों को रखता है। बातों के रखने के उपरांत जब बात नहीं बन पाती है तब जा कर के दोनों पक्षों को इस समाधि में लाया जाता है और कसम खिलाई जाती है। जो जिस पे आरोप लगा होता है वो यहाँ आ कर के कसम खाने का काम करता है और इतना डर और दहशत रहती है कि झूठी कोई व्यक्ति यहाँ कसम नहीं खा सकता। तो कहीं न कहीं आस्थाओं और विश्वासों का ये अच्छा मंदिर है। और यहाँ बगल में जो हमारे साथ जो अंदर महिलाएं हैं दर्शन कर रही हैं, यहाँ मान्यता है कि दर्शन में इनको चादर के स्वरूप में धोती चढ़ाई जाती है और प्रसाद स्वरूप में सिर्फ बतासा ही चढ़ाया जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था, गुलाल साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, 11 संत हुए। 11 संत यहाँ रहे। 11वें संत के बाद यहाँ पे भुड़कुरा इंटर कॉलेज का निर्माण कराया संतों ने। यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया। वो तमाम महात्मा रहे हैं। इसी के बगल में एक और समाधि है, हम चलेंगे वहाँ देखेंगे। वो समाधि में जिनको समाधि दी गई है चतुर्भुज साहब की समाधि है, उनको भी हम दिखाएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ 11 संत हुए। 11 संत के साथ उनके शागिर्द जो उनके साथ रहते थे, उनके सेवादार होते थे, जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, उनकी भी 5 लोगों की पीछे समाधियाँ दी गई हैं। तो आइए हम दूसरे समाधि स्थल की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये सुंदर रोड बनी हुई है और लोगों को आने जाने के लिए सुव्यवस्थित साफ सुथरा यहाँ पूरा माहौल है और पूरी तरह से एक सुंदर वातावरण है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है भक्तिमय हो जाता है। यहाँ के चौथे जो गुरु रहे हैं उनकी समाधि के सामने मैं पहुँच चुका हूँ। मैं अंदर दिखाऊंगा। उनकी भी उसी तरह समाधि बनाई गई है। जो यहाँ के चौथे संत के रूप में रहे हैं, जो चौथे गद्दी पे विराजमान रहे हैं, उनके सामने मैं खड़ा हूँ, अंदर दिखाऊंगा और उनके बारे में भी बताने का काम किया जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि बुला साहब का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जिनको बुला के कहते थे लोग, वो दिल्ली चले गए थे। गुलाल साहब के पिताजी को अंग्रेज़ी हुकूमत थी उस समय, लगान को लेकर के उनको बंदी बनाया गया था। उसी में उनकी मुलाकात वहाँ के संत यारी साहब से होती है। वहाँ से सत्व ग्रहण करने के पश्चात वो वहाँ से चल देते हैं। रास्ता में पड़ता है बाराबंकी। बाराबंकी उतरते हैं, वहाँ मुलाकात होती है एक बालक से। उससे पहले आइए मैं दिखाता हूँ आपको चौथे यहाँ के महंत रहे श्रीमान चतुर्भुज साहब जी। हम इसके बाद अंदर उस समाधि स्थल पे हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं उनका दर्शन कर पाया। दर्शन करने के पश्चात हम लोग बाहर, हमारे बीच में मौजूद हैं अजय नाथ चौबे जी, जो कि भक्त हैं इस मठ के और खुले मन से, शुद्ध मन से यहाँ की सेवा भाव में लगे रहते हैं। और यहाँ के महंत से आपका बड़ी आत्मिक लगाव है। महंत जी के आप सच्चे भक्त हैं और इस गद्दी के आप शुभचिंतक हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा महाराज जी कि अभी तो लगभग
समय काफ़ी हो गया है, इस समय गद्दी खोली गई है। ये गद्दी महाराज जी कब खुलती है? सुबह शाम आरती के समय खुलला और फिर दर्शन उर्शन करे करे केहू के बीच बीच में तो खुल जाए, यही होता है। कुआर की नवरात्र में 10वीं के साल में एक बार यहाँ मेला लगता है, लोग जुटते हैं और इस तरह तो रोज़ बराबर आते जाते रहते हैं, जिसका इच्छा करता है यही है। जैसा कि 11 पर महाराज जी हैं। जैसा कि बताया जाता है कि इसे न्याय गद्दी भी मानी जाती है, जहाँ पे न्याय हुआ करते हैं। तो न्याय किस प्रकार से होते हैं महाराज जी? महाराज जी से आप ये कुल जाके जान लो, न्याय तो न्याय होला। किस प्रकार के माँ कौन बात हो, अरे भाव से कहलक, भाव से तुम भक्ति कर ले मुल्क तीनों जीत ले, भाव का तो भक्ति होले। हाँ, ये गुलाल साहब के समाधि स्थल है। जैसा कि बताया जाता है कि गुलाल साहब के पास एक ऐसा उड़न खटोला था जो कि आधुनिक भारत में इसकी परिकल्पना मात्र ही की जा सकती है, क्योंकि यहाँ एक मोटरसाइकिल भी लोग बगैर पेट्रोल बगैर ईंधन के नहीं चला पाते हैं। लेकिन धन्य हैं वो गुलाल साहब जो कि एक ऐसा उड़न खटोला बनाए थे जिनकी इच्छा के अनुसार वो उड़न खटोला उड़ता था और उनकी जहाँ इच्छा होती थी वो उड़न खटोला वहाँ पहुँच जाता था। तो आइए, हमारे बीच में वो उड़न खटोला आज भी मौजूद है महाराज जी का। वो उड़न खटोला मैं दिखाना चाहूँगा जिस पे महाराज जी विराजमान होते और इनकी जहाँ इच्छा होती थी वहाँ उस उड़न खटोला से पहुँच जाते थे। धन्य हैं वो संत, वो महात्मा जिनके पास इतनी कला थी, इतनी विद्या थी कि बिना किसी पेट्रोल के, बिना किसी भौतिक साधन के ये वही उड़न खटोला है जो आप देख रहे हैं। इसी उड़न खटोला पे सवार होते थे और चंद सेकंड में जहाँ उनकी इच्छा होती थी वहाँ पहुँच जाया करते थे। गुलाल साहब के इस परम समाधि पे हम मौजूद हैं और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि उनका खड़ाऊ है जो उसको महाराज जी धारण किया करते थे। ये बहुत दिनों की बात नहीं है। और महाराज जी ने जैसा कि बताया, बड़े महाराज जी जो यहाँ के मठाधीश हैं उससे भी हम लोग बातें करेंगे, उनसे भी जानने का काम करेंगे। वो सभी यहाँ के जो संत मत के महात्मा रहे हैं, जो गद्दी के मठाधीश रहे हैं, वो सारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ हम जानेंगे। तो जैसे जो व्यक्ति की मन्नतें पूरी होती हैं, जिसकी आस्था होती है, जिसकी मन्नतें पूरी होती है, वो किसको चादर चढ़ाता है यहाँ? यहाँ चादर सबके चढ़ला, जेकर जहाँ इच्छा करे लिया के चढ़ा ले, या 10 समाधि 15 समाधि चढ़ा ले, या एक जगह चढ़ाए जौन अपन इच्छा है। आज कि मन्नतें करके लिए यहू तरह आके चढ़ाए। समर्थाय के हिसाब से यहाँ चाहे व्यक्ति तो सभी समाधियों पे चद्दर चढ़ाए या तो अपने आस्था के हिसाब से एक ही समाधि पे चद्दर चढ़ा करके अपने। अब हम आते हैं 9वें यहाँ के महंत रहे श्रीमान राम बदन दास जी। सन 1924 से सन 1969 तक आपका कार्यकाल रहा है। ये महाराज जी आपने ही यहाँ के डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज आपके द्वारा ही यहाँ के इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद हम आते हैं रामाश्रय दास जी 10वें यहाँ के महंत रहे हैं। 2008 से इनकी समाधि 2008 में दी गई थी। हमें यहाँ 8वीं गद्दी मिल जाती है श्रीमान जयनारायण साहब जी की। इसके तुरंत बाद एक दूसरी गद्दी है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत ये बनाया गया है, इतना प्यारा गुंबद, इतनी मोटी मोटी दीवारें जिनको देख करके ये लगता है कि इस आधुनिक युग में वो सारे आर्किटेक्ट फेल होंगे, जितना खूबसूरत ये गद्दियाँ बनाई गई हैं। अब हम आ जाते हैं 7वीं
गद्दी पे महंत रहे हैं श्रीमान रामहित साहब जी। ये उनकी गद्दी है। ये सारे किवाड़ निरंतर बंद रहते हैं। ये इसके तुरंत बाद अब मैं दिखाना चाहूँगा जो इनके साथ, इन लोगों के साथ जो साधक रहे हैं, इनके अनुयायी रहे हैं, उन लोगों के भी पीछे समाधियाँ बनी हैं। संत अजब दास जी, संत नायक दास जी, संत निखुर दास जी, संत लेखावन दास जी, संत माखन दास जी, ये सभी वो लोग हैं जो कि इन लोगों के साथ सेवा भाव में रहते थे, इन लोगों को अपना गुरु माने थे। तो महाराज जी से जानेंगे, महाराज जी ये 5 मुझे गद्दियाँ और दिखाई दे रही हैं, समाधियाँ, ये कैसी हैं? महाराज जी के साथ में संत लोग रहे हैं। हाँ, तो इन लोगों की भी यहाँ समाधि दी, इन लोगों को भी इनके साथ समाधि दी गई। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैं चाहूँगा कि आप दिखाते रहें इनको, इनके स्ट्रक्चर को। संभवतः आज के युग में इस तरह की समाधि बना पाना और इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब हम आ गए हैं श्रीमान राम कुमार साहब जी के यहाँ। ये 6वीं गद्दी है। ये इस संत मत के 6वें साहब रहे हैं। इसके तुरंत बाद जो कैमरामैन है इस समय, मैं चाहूँगा कि एक तरफ से ये सारे गुंबदों को ज़रा आप दिखाने का काम करें, क्योंकि संभवतः मेरे पास एक ड्रोन कैमरा होता तो आपको बेहतर नज़ारा देखने को मिलता। लेकिन प्रयास किया जाएगा कि जितना हमारे छोटे से इस कैमरे में आ जाए, कैप्चर हो जाए, उतना दिखा दिया जाए आपको। ये वो न्याय गद्दी है जिस पे यहाँ जो भी मठाधीश हुआ करते हैं उस न्याय गद्दी पे बैठते हैं और यहीं से न्याय की प्रक्रिया चालू होती है। यहाँ पे न्याय होता है, यहाँ जो न्याय के लिए लोग आते हैं यहाँ बैठने का काम करते हैं। इसके बाद इस मठ से जुड़े जो भी संत और महात्मा रहे हैं जिनकी मैं समाधियाँ दिखाया, एक शिलालेख लगा हुआ है मेरे सामने, उस शिलालेख को दिखाना चाहूँगा। बुला साहब सन 1669 ईस्वी से 1709 ईस्वी तक आपका कार्यकाल रहा। इसके बाद गुलाल साहब 1710 से 1756 तक, भीखा साहब 1760 से 1791 तक, चतुर्भुज साहब 1792 से 1818 ईस्वी तक, नरसिंह साहब 1819 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक, राम कुमार साहब 1850 से 1869, रामहित साहब 1880 से 1862, जय नारायण साहब 1893 से 1924 ईस्वी तक, रामवरण दास साहब 1925 से 1969 तक, रामाश्रय दास जी महाराज 1970 से 2008 मई तक। अब इस समय के वर्तमान जो मठाधीश हैं, यहाँ के वर्तमान मठाधीश शत्रुघ्न दास जी महाराज हैं। हम आने वाले अगली वीडियो में शत्रुघ्न दास महाराज से मिलेंगे और यहाँ के चमत्कारों के बारे में जानेंगे और उनसे बात करेंगे। वो दीवाल को दिखाएंगे किस तरह बाघ की सवारी करके कीना जी आए।